मोटी बहू। एक बार की बात है, गांव में एक परिवार रहता था जिसमें एक लड़की और उसके माता पिता रहते थे। लड़की बचपन से ही थोड़ी मोटी थी, पर घर वालों ने सोचा कि धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। उस लड़की का नाम शीतल था। उसके माता पिता हमेशा उसकी शादी की चिंता में रहते थे कि इतनी मोटी लड़की से कौन शादी करेगा। एक दिन उसके लिए एक रिश्ता आया, पर उन्हें मना कर दिया क्योंकि वह लोग दहेज मांग रहे थे और शीतल दहेज के खिलाफ थी। वह एक शरीफ लड़के से शादी करना चाहती थी। एक बार उसे एक लड़का पसंद आ गया। थोड़े ही दिनों में उसकी शादी हो गई। शादी के 2-3 सालों में ही शीतल का वजन काफ़ी बढ़ गया था और वह पहले से कहीं ज़्यादा मोटी दिखने लगी थी। वह बहुत परेशान रहने लगी। मोटापे की वजह से शीतल को कई लोगों के ताने सुनने पड़ते थे। पड़ोसी उसे मोटी कहते थे, कितनी मोटी हो गई है, कैसी दिन पर दिन फैलती जा रही है, देखो जरा भी शर्म नहीं आती, पति बेचारा सूखा जा रहा है, यह देखो खा खा कर कैसे मोटी हो रही है। कुछ इस तरह की बातें शीतल के कानों पर पड़ जाती थी। शीतल इन बातों को इग्नोर भी कर देती, लेकिन उसे ज़्यादा दुख तब होता था जब उसकी खुद की सास और ननद उसके मोटापे के लिए उसे दोषी ठहराते और भला बुरा कहती। एक दिन उसकी सास बोली, क्या खाती है, दिन भर इतनी मोटी हो गई है, कितनी बार कहा है बाहर की चीज़ मत खाया करो, पर मोरी सुनता कौन सुनता है। अनमोल शरीर से काफ़ी दुबला पतला था। वह शुरू से ही पतला था। उसके स्कूल के सभी दोस्त उसे पतलू कहकर चिढ़ाते थे। शादी के बाद भी उसके शरीर में थोड़ा सा भी फर्क नहीं आया था। वह मोटा होने के लिए कई लोगों से मिला, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। शीतल अब बहुत मोटी हो जाती है। शीतल तो अनमोल से भी कम खाना खाती और दिन भर घर के सारे काम करती रहती थी, फिर भी वह पतली नहीं होती। वह कई बार बाहर दौड़ भी लगा कर आती, पर फिर भी उसके वजन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने मोटापे की वजह से चाहे किसी काम में कितनी भी दिक्कत हो, शीतल उस काम को कभी अधूरा नहीं छोड़ती थी। उसने घरेलू नुस्खे और कई तरह के उपाय करके अपना मोटापा कम करने की कोशिश की थी, लेकिन शायद उसके भाग्य में पतला होना लिखा ही नहीं था। अनमोल को उसके मोटापे से कोई हरकत नहीं। वह तो बेचारा अपने बिजनेस को संभालने में व्यस्त रहता था। उसने कभी उसे मोटी नहीं कहा और हमेशा उसकी तारीफ़ करता रहता। उसकी माँ हमेशा इस वजह से शीतल को कुछ न कुछ सुनाते रहते थे और शीतल काफ़ी रोया करती थी। शीतल को जब भी मौका मिलता अपने पति से इस बारे में बात करती थी और कहती थी कि अपनी माँ और बहन को समझाओ, मैं मोटी हूँ, उसमें मेरा क्या दोष है, पूरी दुनिया मुझे कह भी रहे हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मेरे अपने मुझे बुला लेते भला बुरा कहते हैं तो मुझे काफ़ी दुख होता है। अनमोल बोला, मैं अपनी माँ को समझाऊंगा, वो समझ जाएगी। ऐसे ही दिन बीते चले गए। एक दिन शीतल की सास ताज़ी हवा लेने के लिए जब टेरेस पर गई थी, तब वापस लौटते समय उनका पैर फिसला और सीढ़ियों से वह गिर गई। भाग्य से वह बच गई, लेकिन उनके पैर में बड़ा फ्रैक्चर आया। उनको अब एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी काफ़ी दिक्कत होने लगी। बिना किसी के सहारे के वह ऐसा कर ही नहीं पा रही थी। अब उसे काम करने से डॉक्टर ने मना कर दिया। जिस मोटी बहू को वह रोजाना ताने मारती थी, आज वही बहू उनका हर काम कर रही थी और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही थी। उनका खुद का वज़न भी 85 किलो था, जो उनके बेटे अनमोल के लिए भी उठा पाना संभव नहीं था। हमको विचार आया कि बहू शरीर से भारी नहीं होती तो आज उनका वह क्या होता है। शीतल की सास को शीतल के साथ किए हुए अपने बुरे बर्ताव के लिए पछतावा होने लगा। उसे मन ही मन बुरा लगने लगा। उन्होंने एक दिन मौका देखकर इस बात के लिए शीतल से हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगी। शीतल ने कहा, अरे माँ जी, आप माफ़ी क्यों मांग रही हैं, आप मुझे समझने लगी, मेरे लिए इतना ही बहुत है। उस दिन के बाद शीतल के साथ में कभी भी उसकी मोटापे की वजह से एक शब्द भी नहीं बोला, बल्कि वह उन लोगों से लड़ जाती थी जो शीतल को मोटी कहकर उसकी बुराई करते थे। शीतल की ननद भी इस घटना के बाद उसे इस विषय पर कुछ भी न कह सकी। खुश मिजाजी शीतल अब पहले की तरह ही सब कुछ भुला कर खुश रहने लगी। अब कोई उसे मोटी नहीं बुलाता और कुछ सालों बाद वह पतली हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।